राम राम सभी प्यारे दोस्तों को। और अब आप लोगों के लिए एक शानदार खुशी की बात है दोस्तों। रीड से पहले पहले सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, हम एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने एमसीक्यूज लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये सारे जो एमसीक्यूज हैं केवल और केवल एनसीईआरटी के ही होंगे। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस इजी भी मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस इस लेवल के मिलेंगे कि आप लोग देखेंगे तो आप कमाल करेंगे इस बात के लिए कि क्या एनसीईआरटी से इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या। काफी हद तक यहाँ से एनसीईआरटी जो है वो क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और जिन लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा है, जिन लोगों को अंतिम समय में एनसीईआरटी की साइंस जो क्लियर करनी है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं उतने क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को जो है एनसीईआरटी सिक्स टू टेंथ क्लियर करवाई जा सके। रीड से पहले साइंस का डर खत्म तो खत्म, सच में खत्म। चलिए दोस्तों, अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। राम जी का नाम लेके, हे प्रभु हमारे सभी साथियों को सफलता दे, नए आयाम दे सफलता के। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ काफी बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, काफी बढ़िया, इसलिए बढ़िया ढंग से एनसीईआरटी कर लेना। निम्नलिखित में से क्या पेन का कलर प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना। क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना एक भौतिक परिवर्तन ही है। बर्फ के गलन पर जल का बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन ही है। बर्फ के गलने पर जल में लवण का विलय होना, यह भी एक भौतिक ही परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि इसने कहा है एलपीजी का दहन। किसका दहन? एलपीजी का दहन। एलपीजी का जो दहन है वो रासायनिक अभिक्रिया है। आपको बता दूं, एलपीजी में अगर आपको एलपीजी के कंस्टिट्यूएंट्स पूछे जाए, कंपोनेंट्स पूछे जाए, तो उसमें ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये मस्ट होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आइसोब्यूटेन मिले तो सबसे अच्छी बात है, वरना ब्यूटेन तो मिले ही मिले। इसके साथ आपको क्या मिल सकते हैं? प्रोपेन मिल सकती है। क्या मिल सकती है? प्रोपेन मिल सकती है। इसके साथ आपको क्या मिल सकती है? मेथेन भी इसमें मिल सकती है। मिलाया क्या जाता है इसमें? मरकेप्टन थायोल। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? मरकेप्टन थायोल। घरों में जब ये लीक हो जाए उसको देखने के लिए, मिथाइल मरकेप्टन जिसका नाम है, यानी कि उसको महसूस करने के लिए। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। 4NH3 5O2 NOH2 कन्वर्ट हो रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बिल्कुल नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी बिल्कुल नहीं है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक उत्पाद बनाते हैं। उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीजन कहीं जुड़ रही है, ऑक्सीजन कहीं से हट रही है, बिल्कुल आपको रेडॉक्स अभिक्रिया मिलेगी। ये आपको मालूम है कि उपचयन के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन का हटना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा दोस्तों, यहां हमने नोटिस नहीं किया इस बात को, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यहां से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन नहीं है, अपचयन उपचयन हो सकती है, उदासीकरण नहीं हो सकती। तो 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, सी इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमने भूल में पहले नोटिस नहीं किया। इसी तरह की मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं करनी। मैंने तो यहाँ मिस्टेक की और उसको वापस देख भी लिया, क्योंकि जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं तो पूरे कंसंट्रेट के साथ करना है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों, नहीं भूल जाते हैं। सत्य की जगह सत्य कर देते हैं। दिव्य विक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2 बन रही है। ठीक है, आयरन जो है वो गैस जल के साथ अभिक्रिया करता है, वो भी स्टीम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि गैसियस के साथ।
आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, बिल्कुल ऑक्सीकृत हो रही है। जल अपचयित हो रहा है, जल से ऑक्सीजन हट रही है, हाँ बिल्कुल अपचयित हो रहा है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और आयरन जो है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण वाले क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। तो क्या जल अपचायक है, क्या नहीं, जल ऑक्सीकारक है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल। एक दो तीन, एक दो तीन, ए इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन वही है लेकिन देखो बढ़िया क्वेश्चन आए अपने सामने। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। बिना बुझे चुनने के साथ जल की अभिक्रिया, बिना बुझे चुनने, ये देख लेते हैं बिना बुझा चुनना, बुझा हुआ चुनना कौन सा होता है, बुझा चुनना, एक होता है बुझा चुनना, बुझा चुनना होता है CaOH2, ठीक है। चुनने का पानी भी इसी का ही नाम है, चुनने का पानी भी इसी का ही नाम है, ठीक है। एक होता है CaO, क्या होता है, CaO, बिना बुझा चुनना, बिना बुझा चुनना, बिना बुझा चुनना। इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाम याद रखना दोस्तों, स्लैग्ड लाइम, इसका क्या नाम है, स्लैग्ड लाइम है, ठीक है। ये तो हाइड्रेटेड भी कहा जाता है। बिना बुझे चुनने के साथ जल की विक्रिया, यानी CaO के साथ जल की विक्रिया, बिल्कुल ये विक्रिया ऊष्माक्षेपी है, आपने देखा होगा, कड़ी जदबा गर्म करा। अम्ल का तनुकरण, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना कि हम हमेशा अम्ल को जल में मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। अगर हमने जल को ऊष्मा में मिलाया तो ज्यादा ऊष्मा की वजह से जो द्रव है वो बाहर आ सकता है, क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। इस वजह से हम हमेशा अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, जल का गर्म होना, वाष्पीकरण जो है वो ऊष्मा क्षेपी विक्रिया का कोई मतलब नहीं है उसका। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भी कोई विक्रिया मतलब नहीं ऊष्मा क्षेपी का। 1 नंबर और 2 नंबर इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने प्रयास किए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने के, बढ़िया क्वेश्चंस के, हमें जहां से मिले। 25 ml जल युक्त ABC, तीन चिन्हित, तीन बीकर है, तीन बीकर है A, B और C, और क्या किया गया है, 25 ml जल है सभी में, इसमें भी 25 ml है, इसमें भी 25 ml है, इसमें भी 25 ml है। ABC कुछ बीकर में, एक में NaOH डाला है, इसमें क्या डाला है, NaOH डाला है, इसमें क्या डाला है, CuSO4 डाला है, और इसमें क्या डाला है, NaCl डाला है। यह प्रदर्शित किया गया कि बीकर ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, इन विलयनों के दोनों में ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर सी के विलयन में ताप में कमी हुई है, इसमें कमी हुई। इसका मतलब ये क्या है, उष्मा शोषी, और ये दोनों क्या है, उष्मा क्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक, यानी कि एक्सोथर्मिक। तो बीकर ए और बी में उष्मा क्षेपी प्रक्रम हुआ है, बिल्कुल। ए और बी में उष्मा शोषी हुआ है, नहीं। बीकर सी में उष्मा क्षेपी हुआ है, नहीं। बीकर सी में उष्मा शोषी है। 1 नंबर और 4 नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन मिलाया गया है। अम्लीय परमैंगनेट है और उसमें फेरस सल्फेट मिलाया है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है, अंततः विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है। लाजवाब प्रश्न दोस्तों, लाजवाब प्रश्न। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4, और इसमें क्या मिलाया गया है, FeSO4, फेरस सल्फेट मिलाया है। और वो भी किस तरह का है, ये परमैंगनेट भी अम्लीय है, यानी कि H2SO4, ठीक है। बनता क्या है, वास्तव में KMnO4 जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, H2SO4 एसिड की उपस्थिति में करता है। तो क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, साथ में MnSO4 बनेगा, और एक कमाल का कंपाउंड बनेगा, वो क्या है, Fe2SO4 3, और साथ में
H2O, फेरिक सल्फेट बनेगा याद में साथ में। ये फेरस सल्फेट है, इसका क्या नाम है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट। ये मालूम है, और लेकिन ये क्या है? ये है भाई साहब फेरिक सल्फेट। कौन है ये? फेरिक सल्फेट। दोस्तों राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो बता देना, मैं प्रयास कर रहा हूँ साथ में बोलने का। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है ये? प्रबल है ऑक्सीकारक। यहाँ Mn जो है वो +7 के स्टेट में है। आपको +7 के स्टेट तो मालूम होगा। पोटेशियम जो है ये -+1 के स्टेट में होता है, इस पे +1 चार्ज रहता है। मैग्नीशियम में ज्ञात करनी है इसलिए x मान लिया। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 चार्ज आता है, इस पे है कितने? ये 4 है। 1 + x 4 2 8 -8 बराबर 0। और x बराबर क्या आ गया? +7 आ गया। लेकिन यहाँ क्या मिला? यहाँ अमन जो है वो कौन से स्टेट में है? +2 में। तो +7 से +2 में हो जाना, तो ये क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। सॉरी ऊपर वाली लाइन हट गई है तो अपनी, ठीक है। इसका क्या हो रहा है? +7 से +2 में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो +7 से +2 पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन है, ये ध्यान रखना है इस बात को। और आयरन जो है यहाँ +2 के स्टेट में है, दिखाई दे रहा है FeSO4 है +2 के स्टेट में, और ये जा रहा है यहाँ आगे +3 के स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया, तो इसका क्या नाम है? ऑक्सीकरण नाम है। इसका क्या नाम है? ऑक्सीकरण होगा ये, ठीक है। और Mn +7 से +2 में जा रहा है, इस वजह से इसका रंग चला जाता है। अब जिसका अपचयन हो रहा है वो कौन है? ऑक्सीकारक। कौन है? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कौन है? अपचायक। कौन है? अपचायक है। तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सी कर देता है। बिल्कुल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकृत है। Fe+2 को +3 से कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है। FeSO4 ऑक्सीकारक है, KMnO4 को ऑक्सीकृत कर देता है? नहीं। KMnO4 तो Mn तो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है। ना ना, KMnO4 एक ऐसा यौगिक है, FeSO4 ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से याद करना इसको। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के ऊपर डिपेंड करती है, और अभिक्रियाशीलता की श्रेणी जो है वो याद होनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। सबसे ज्यादा जो इसमें रिएक्टिव होता है वो कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद कौन होता है? सोडियम होता है। उसके बाद कौन होता है? लिथियम आता है। लिथियम के बाद कौन आता है? स्ट्रोंस बेरियम सॉरी बेरियम आता है। बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है। स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीज आता है। मैग्नीज के बाद जिंक आता है। जिंक के बाद क्रोमियम आता है। क्रोमियम के बाद आयरन आता है। आयरन के बाद कैडमियम आता है। और कैडमियम के बाद निकेल आता है। निकेल के बाद आता है टिन। टिन के बाद कौन आता है? लेड आता है। लेड के बाद कौन आती है? H2 आती है। बाद में Cu, और बाद में Hg, बाद में Ag, और उसके बाद कौन आता है? प्लेटिनम, और उसके बाद कौन आता है? Au आता है। ये इसका इतना ये सक्रियता श्रेणी है, या फिर आप ये कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। बस आपको यहां से देखना है, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये आप याद रख लेना प्लीज 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 प्लीज। Pb+CuCl2 ये द्विविस्थापन नहीं है, सिंगल विस्थापन हो रहा है, ठीक है। Na2SO4 + BaCl2 + BaSO4 NaCl, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Ba इधर आ गया, Na इधर आ गया, आदान प्रदान। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, CH4O2। हाँ, अब आप इसे क्या कहेंगे? ये वास्तव में दोस्तों दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दहन अभिक्रिया का। इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसके अंदर साथ में ऊर्जा बनती है, और ये दहन की वजह से होता है। किसकी वजह से? दहन की वजह से। तो आप ये मत सोच लेना कि ऑक्सीजन यहाँ आ रही है, हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है।
तो ये दहन हो गया, ये नहीं है दहन, केवल दो, केवल दो। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि BeSO4 बेरियम सल्फेट ये बनाता है व्हाइट कलर की पीपीटी, व्हाइट कलर की पीपीटी, सफेद रंग का अवक्षेप, सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। इस बात को अच्छे ढंग से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? क्या है कहानी कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, AgCl जब यहां सूर्य का प्रकाश आता है तो ये Ag और प्लस Cl2 में टूट जाता है। ये जो है ये किस कलर का होता है? सफेद कलर का। किस कलर का? सफेद कलर का। और सिल्वर जो है ये यहाँ किस कलर का होता है? धूसर रंग का। धूसर मतलब है स्लेटी कलर का। कौन सी कलर का? स्लेटी कलर का। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, बिल्कुल सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड ऊर्ध्वपातन से नहीं, क्लोरीन गैस में विघटन से नहीं, क्लोरीन का कोई काम नहीं है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। सिल्वर क्लोराइड का क्या ऑक्सीकरण हो रहा है? क्या यहाँ +1 की स्टेट है, यहाँ 0 वाली, तो ये तो क्या है? अपचयन है। क्या है? अपचयन है। केवल एक उत्तर क्या होगा? केवल एक। आप सोच लेंगे कि ये क्लोरीन का विघटन हो रहा है, ये इसमें दूसरे वाला भी उत्तर में दिया जा सकता है, नहीं, ये नहीं होगा, केवल एक नंबर वाला ही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सारे हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है जी। साथ में उष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक्ड लाइम, अगर इसकी रिएक्शन करवाओ आप H2O के साथ तो यह बनाता है CaOH होल ट्वाइस, चूने का पानी, उष्मा क्षेपीय विक्रिया है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है तथा जिसमें चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने और इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? उसमें शोष्य विक्रिया है ना, ना उसमें शोष्य नहीं है, उसमें क्षेपीय विक्रिया है। बिल्कुल है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। बिल्कुल, ये जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्षार दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्षार दिखाई दे रहा है। तो क्षार इस वजह से pH 7 से अधिक होगी, pH 7 से कम नहीं होगी। तो 2 और 3, 2 और 3 बी ऑप्शन में है। एक बात और याद रखना दोस्तों, अम्ल और क्षार की अवधारणाएं, सबसे पहली अवधारणा किसकी? आरेनियस की। किसकी? आरेनियस की। आरेनियस ने क्या कहा था? जो जलीय विलयन में H+ देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, और जो H- देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। यहाँ H3O+ ये भी कहा जा सकता है क्योंकि H+ H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है। जब इस अभिक्रिया से काम नहीं चला फिर आया ब्रोंस्टेड लोरी। कौन आया? ब्रोंस्टेड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी। लोरी ने क्या कहा कि जो H+ दे रहे हैं, देने वाले क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। बट H+ लेने वाले क्या होंगे? क्षार होंगे। क्या होंगे? क्षार होंगे। अभिक्रिया आपको इस तरह दिखाई भी दे जा सकती है, H2O+ HCl, इस तरह। यहाँ H2O जो है वो किस तरह काम करेगा? H2 है वो किस तरह काम करेगा? क्षार की तरह, और ये अम्ल की तरह। ठीक है। और इन्हीं से क्या बनते हैं? जैसे H2O से आगे ये बन रहा है तो ये क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। और ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। ठीक है। तीसरी अवधारणा है किसकी? लुईस की। किसकी आई? लुईस की। लुईस ने कहा कि जो लोन पेयर देता है, क्या देता है? जो लोन पेयर देता है, लोन पेयर देने वाला, लोन पेयर देने वाला क्या होता है? क्षार होता है। कौन होता है? क्षार होता है। जैसे कि NH3। और LP लोन पेयर लेने वाला कौन होता है? लेने वाला होता है अम्ल। कौन होता है? अम्ल होता है, जैसे कि BF3। ठीक है। NH3 को इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसी भी बोलते हैं, और BF3 को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, NCERT कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट
के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस में अमोनियम सल्फेट NH4 SO सॉरी 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 ठीक है। इस तरह बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट क्या बनाएगा? ये बेरियम सल्फेट बनाएगा और साथ में प्लस में क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड जिसका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। ऊर्ध्वपातन जो है वो तो होती है क्या कि हम क्या करें, ठोस से सीधा किस में ले जाएं? गैस में ले जाएं। इनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आपको ये बताना है गैस से सीधा ठोस में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, गैस से सीधा ठोस में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है दोस्तों। देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है आपकी। BSO4 क्या बनाता है? PPT बनाता है, अक्षय बनाता है। कौन से कलर की? सफेद कलर की। कौन से कलर की? सफेद कलर की। चलिए दोस्तों, विस्थापन विक्रिया नहीं, द्विविस्थापन विक्रिया है। अक्षेपण विक्रिया बिल्कुल है, अक्षेपण विक्रिया, इसका अक्षय बनता है। इस तरह एरो से भी शो करते हैं नीचे। संयोजन विक्रिया नहीं है, द्विविस्थापन है। 1 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर है ना, 2 नंबर और 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, जल का विद्युत अपघटन। प्रोमिनेंट। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन विक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होती है, इस तरह मुक्त होती है। ऑक्सीजन जाती है किस पर? है एनोड पर। और H2 जाती है कहाँ? कैथोड पर। कहाँ जाती है? कैथोड पर जाती है। रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम बोलते क्या है? इसको हम ये बोलते हैं 2 मोल ऑफ H2O डिसोसिएट एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 2 मोल H2O जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, अपघटित हो रहा है और बना रहा है 2 मोल हाइड्रोजन गैस के H2 के और 1 मोल H2 के। अब हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? ऑक्सीजन के कितने मोल बन रहे हैं? 2:1। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मोलर पूछा है, मोलर अनुपात पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा शोष्य प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। अम्ल का तनुकरण अभी हमने बात की थी, उष्मा शोष्य नहीं, उष्मा क्षेपी होता है, 1 नंबर नहीं होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, यानी कि ड्राई आइस, ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन भी उष्मा शोष्य प्रक्रम नहीं है। जल वाष्प का संघनन। जल वाष्प का संघनन उष्मा शोषी प्रक्रम है, उष्मा शोषी पूछा है। जल वाष्प जो है वो संघनित होती है, यानी कि जो गैस है वो किस में आ रहा है? लिक्विड में आ रहा है। तो ये वाली एक अभिक्रिया 3 नंबर जो है वो उष्मा शोषी है। और जल का वाष्पीकरण कभी भी उष्मा शोषी नहीं होता, उष्मा क्षेपी होता है। ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2, ये नहीं लिखा, ये लिखना था, सॉलिड CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट। जलीय पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki और जलीय लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल्ट वाइज के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। बिल्कुल बनता है, सही बात है जी। PbI इसका अवक्षेप अवक्षेपण अभिक्रिया होली। कौन सी विक्रिया? अवक्षेपण विक्रिया होली, यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। कौन से कलर का? पीला रंग। कौन सा रंग है? पीला रंग। और साथ में क्या बना? KNO3 बना, ठीक है जी। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो, लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो ये वाला, तो हम क्या करेंगे? किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त करेंगे? लेड सल्फेट। लेड सल्फेट तो एविले है, तो इसका मतलब इसकी तो रिएक्शन, ये तो रिएक्ट भी नहीं करने वाला, तो इसको हम यूज में लेके करेंगे भी क्या? लेड एसीटेट की बात कर लेते हैं, कर लेंगे। पहले अमोनियम नाइट्रेट देख लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट लगा के करेंगे क्या? यहाँ लेड
तो है ही नहीं उसमें, फिर बनेगा कहां से। यहाँ अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट लगा भी दिया, NH4NO3 लगा दिया, तो लेड आएगा कहां से? पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके लेड कैसे बना देगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ रिएक्ट करके लेड बना देगा? ना ना, एक ही ऑप्शन बचता है, बी। बाबूजी, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तेल के नमूने मतलब कि हम क्या करते हैं, कुछ तेल की चीजें जो हो उनको किस तरह हम ताजा रख सकते हैं? हम उसको ताजा रख सकते हैं हीलियम और नाइट्रोजन के द्वारा, क्योंकि हीलियम तो क्या है? अक्रिय गैस। कैसी गैस है? अक्रिय गैस। और जबकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। दैट्स व्हाई ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकती, तो रिएक्ट भी नहीं करेगी, बाकी तीनों गलत। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। KClO3 और KClO2 बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनती है। कौन से अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? पहली बात तो यहाँ उत्प्रेरक आप ध्यान में रखना, क्या बनेगा? उत्प्रेरक क्या चाहिए? MnO2। क्या चाहिए? उत्प्रेरक है MnO2 चाहिए यहाँ पे। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोष्य प्रकृति की है। उष्मा चाहिए ना, उष्मा चाहिए, चाहिए तो इसका मतलब उष्मा शोषी है। अपघटन भी हो रहा है, सही है, संयोजन नहीं है। अपघटन तथा उष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। उष्मा निकलती तो आगे लिखा होता, नहीं, उष्मा चाहिए इसको, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, बनने वाले नहीं है, ये चाहिए। यह एक प्रकाशित, ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन ए सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, ना 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 ना। वायु का द्रवीकरण, ना 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 ना। चीनी की प्याली में खुले पेट्रोल में रखना, चीनी मिट्टी की प्याली में, पेट्रोल वेपोराइज हो जाएगा। उस ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, बिल्कुल। वायु की उपस्थिति में अगर कॉपर जो है उसको गर्म किया जाएगा तो ये रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेगा? पहले ये क्या बनाता है? Cu2O बनाता है, और उसके बाद क्या बनाता है? ये CuO बनाता है। अब अगर कहीं एग्जाम में आपको सीधा CuO लिखा मिले तो वो भी ठीक बात है, अगर Cu2O पहले लिखा मिले फिर CO लिखे, ये भी ठीक बात है, दोनों ठीक बात है। ये जो है इसका रंग होता है लाल भूरा। कौन सा रंग है? लाल भूरा। और ये काला रंग, कौन सा रंग है? काला रंग। तो पहले लाल भूरा रंग होता है, उसके बाद वो काले रंग में कन्वर्ट होता है। Cu जो है वो यहाँ +1 की स्टेट में है, और आगे जो है Cu+2 की स्टेट में है, CuO के अंदर, Cu2O के अंदर। ये कहानी है, इसमें ये कहानी है। कम वाले को बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलते हैं? क्यूप्रस बोलते हैं। ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक विक्रियाओं में विक्रिया ताप पर क्रिया कारकों क्रियाफलों की अवस्था को क्रियाफल यानी कि उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट सही संकेत चिन्ह द्वारा दिखाया गया? लिक्विड नहीं होती है, तीनों ही नहीं है, चौथा है गैस गैस गैस, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि इन टेम्परेचर पर, अब हाइड्रोजन जो लिक्विड थोड़ी होती है, ऑक्सीजन जो लिक्विड थोड़ी है रिएक्ट करवाने के लिए। जब वो लिक्विड रिएक्ट नहीं करिए, गैसियस स्टेट में रिएक्ट करिए, तो जो H2O बनेगा वो भी कैसा बनेगा? ऑब्वियसली सी बात है, गैसियस ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? ये उष्माक्षेपी, अभी हमने बात की थी। ये दो एक बना रहे हैं मिलके, दो मिलके एक बना रहे हैं, संयोजन। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन दोनों। ये वाली विस्थापन, 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी।
आपको यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। हम प्रयास करेंगे, अभी फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है हमने। हम प्रयास करेंगे कि आपको 10th के, 9th के, 8th के, 7th के और 6th के सभी क्लासेस के जो एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज अवेलेबल, जहाँ से उसके हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और साइंस का ड्रेस जो है वो हम खत्म करने का निश्चित तौर पर काम करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी सफलता में पग पग पर आपका साथ देंगे, पग पग पर साथ देंगे आपका। दोस्तों, आप लोगों को आपकी सफलता के लिए अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।